जय हिंद सभी को। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल DS क्लासेज फिजिक्स एंड मैथ। अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, बोला है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध क्या होती है। तो हमें पता है कि f बराबर जो होता है वो होता है r/2। f बराबर जो होता है वो होता है r/2, अर्थात r बराबर कर सकते हैं हम 2f, अर्थात ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला गया है कि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण क्या होगा। तो हमें पता है कि अपवर्तन कोण क्या होता है, आने वाली प्रकाश की किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण जो होता है वो क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है। लेकिन जो आने वाली प्रकाश किरण है वो क्या हो रही है, लंबवत आपतित हो रही है, अर्थात उनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री का, अर्थात ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, बोला है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए, हरे रंग के लिए। तो हमें पता है n बराबर 1/sin c और दूसरी रिलेशन होती है n बराबर c/के लैम्डा, अर्थात जिसके लिए लैम्डा ज़्यादा होगा उसके लिए अपवर्तनांक कम होगा, और लैम्डा सबसे अधिक किसके लिए होता है, लाल रंग के लिए होता है, अर्थात लाल रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक तो कम होगा, लेकिन हमें पूछा गया अधिकतम किसका होगा, तो ये होता है बैंगनी रंग के लिए, अर्थात जो ऑप्शन नंबर 3 है जो गलती से सेकंड लिख दिया गया है वो आपका सही आंसर होगा, अर्थात बैंगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी। आपको अभी जस्ट बताया है कि f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। हमें क्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या r, तो हमें f के मान दे रखा है और वक्रता त्रिज्या निकालना है, तो f बराबर होता है r/2, या हम r बराबर कर सकते हैं 2 × f। तो f का मान दे रखा है आपको, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 24, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देगा। तो ऑप्शन है बैंगनी रंग का, सेकंड ऑप्शन है नीले रंग का, थर्ड ऑप्शन काला, या फोर्थ ऑप्शन सफ़ेद। तो आप सभी को पता होगा कि जो चंद्रमा से देखते हैं तो आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वो है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पे खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है तो वो दर्पण हो सकता है। फर्स्ट नंबर है केवल समतल दर्पण से, सेकंड नंबर है केवल उत्तल दर्पण से, थर्ड नंबर है केवल अवतल दर्पण से, या फोर्थ नंबर है या तो समतल दर्पण या तो उत्तल दर्पण। तो मैं आपको बता दूं कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी एवं पार्श्व उल्टा होता है, तथा उत्तल दर्पण से भी जो बना प्रतिबिंब होता है वो सदैव सीधा, आभासी और वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। अतः हम कह सकते हैं या तो यह समतल दर्पण हो सकता है या तो उत्तल दर्पण हो सकता है, अर्थात हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है, या तो समतल दर्पण या तो उत्तल दर्पण, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोला है किसका दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है। नंबर 1 है समतल दर्पण का, नंबर सेकंड है उत्तल दर्पण का, नंबर सेकंड जो है अवतल दर्पण का, नंबर थर्ड जो है उत्तल दर्पण का, और नंबर 4 है कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उत्तल दर्पण। क्यों उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि ये क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है, अर्थात प्रकाश की किरणों को फैलाता है, अर्थात इसका दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। नंबर 1 ऑप्शन है तांबे का, सेकंड ऑप्शन लोहे का, थर्ड ऑप्शन है टंगस्टन का, फोर्थ ऑप्शन है चांदी का। तो आप सभी को पता होगा कि किसका बना होता है, तो होता है टंगस्टन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत शक्ति का सूत्र नहीं है, अर्थात आपको बताना है कि कौन कौन सा सही सूत्र है और कौन सा नहीं सूत्र सही है। तो आपको पता है कि P बराबर V × I, अर्थात थर्ड नंबर तो सही है, और V बराबर क्या होता है, I × R, अर्थात यहाँ पे V की जगह पे I × R रखेंगे तो I² R हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा फर्स्ट नंबर, अर्थात I² R। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट नंबर भी सही है। अब बात आती है, अगर फर्स्ट नंबर में V बराबर I × R रखते हैं, अर्थात I का मान V बटे में R रखते हैं तो V² बटे में R² × R, तो अर्थात फोर्थ नंबर में क्या हो जाएगा, V² बटे में R, ये भी सही हो जाएगा,
अर्थात जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है वो गलत लिखा गया, अर्थात इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, ताप बढ़ाने पर किसी वस्तु का वैद्युत प्रतिरोध क्या होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है अपरिवर्तित होगा, सेकंड ऑप्शन है बढ़ेगा, थर्ड ऑप्शन है घटेगा, या फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो जब किसी वस्तु का ताप बढ़ाते हैं तो उसका वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। ये आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में हर साल पूछा गया है। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिएगा, हर साल किसी न किसी सेट में ज़रूर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। जैसा बोला गया है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। अब अधिकांशतः बच्चे क्या करते हैं कि किलोवाट देख के लगा देते हैं कि शक्ति का मात्रक है, जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन ही दिया है वैद्युत शक्ति, जो कि गलत है। आपको पता होगा कि P बराबर W/T होता है, ठीक है, अर्थात ये होता है शक्ति। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम W का मान निकालें तो P × T होगा, अर्थात किलोवाट अगर ले लें और समय को घंटे में ले लें तो ये होता है कार्य का मात्रक, अर्थात कार्य यहाँ पे नहीं दिया है तो दिया है ऊर्जा, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो थर्ड ऑप्शन है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है, बोला गया है कि एक प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है? तो आपको सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि प्रोटॉन एक धनावेशित होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? ऋण आवेशित होता है। दोनों पे जो चार्जेज होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं, और वो कितने होते हैं? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे हमें बोला गया है प्रोटॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में बोला गया, अर्थात प्रोटॉन धनावेशित होता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो इसके चार्ज होंगे प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम, अर्थात थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला गया है कि 1 HP हार्स पावर बराबर है, लिखा गया नंबर 1 1 किलो हार्स। तो ये गलत है, ये ऑप्शन ही गलत है। ऐसे तो ऑप्शन ये कभी होना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, जैसा ऑप्शन दिया गया था पिछले सालों में, जैसे एग्जाम में पूछा गया, बस मैंने भी सेम ऑप्शन उठा के आपके सामने रखा है। सेकंड ऑप्शन है 746 वाट, थर्ड ऑप्शन है 1 मेगावाट, और फोर्थ ऑप्शन है 700 वाट। तो आपको पता होना चाहिए कि इस हार्स पावर बराबर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, समान विद्युत शक्ति पर तापदीप्त बल्ब एवं हीटर में किसका प्रकाश अधिक होगा? अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि अगर तापदीप्त बल्ब एवं हीटर को अगर समान विद्युत शक्ति पर रखा है तो सबसे अधिक प्रकाशित कौन होगा? ये जो होगा सबसे अधिक प्रकाशित होता है बल्ब में, ठीक है, ये आपको याद ही रखनी है। इसके अलावा कोई इसका तर्क नहीं है, आपको याद ही रखना है कि इसका जो अधिकतम होगा वो बल्ब में ही होगा। और ये एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन डाल दिया गया है, जिससे कि आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस केमिस्ट्री का भी करते रहिए, क्योंकि आपके साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से 20 क्वेश्चन मिला के पूछे जाएंगे, जो एकदम समझ लीजिए कि श्योर है। अगर परफेक्टली सही करते हैं तो 20 में 20 आएंगे। अगर मिस्टेक हुआ, आप थ्योरी लिखेंगे तो थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसका नंबर मिल जाता है। लेकिन ये जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं ये परफेक्ट आपको सही करने ही होते हैं। जैसा दिया गया है कि CH3 CO CH3, ये आपको पता होगा कि कीटोन समूह का ग्रुप है, अर्थात इसको क्या लगाते हैं? ओन लगाते हैं। अर्थात यहाँ पे कार्बनों की संख्या कितनी है? 1, 2 और 3, अर्थात कार्बनों की संख्या कितनी है? 3 है। तो हमें 3 के लिए क्या यूज करते हैं? प्रोपेन। तो अर्थात प्रोपेन में ओन लगा देंगे तो हो जाएगा प्रोपेनोन, अर्थात जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।